हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन कोचिंग। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया को लेकर के, क्योंकि बच्चे याद नहीं कर पाते हैं और उनका 3 नंबर उनके हाथ से निकल जाता है। लेकिन अब आज के बाद वो 3 नंबर आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में लॉक करेंगे हम। बस आपको ये काम करना है बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बस देख जाना है। याद करवाना और याद करना तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। बस आपको वीडियो अच्छी तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है और उसको एक बार पढ़ जाना है, बस। बाकी याद तो हो जाएगा। वो देखिएगा, याद करने का रीजन ये है ना कि आपको इंग्लिश टू हिंदी मिलेगा बाबू, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों से किस प्रकार बातें किया जा सकता है। तो इस पोएट हमें बताते हैं कि ये जो जंगली जानवर हैं ये हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, कितने उपयोगी हैं, इस बारे में ये कविता है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस सेंट्रल आइडिया को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू। द पोएट सजेस्ट मीन्स क्या होता है? सुझाव देना, सलाह देना। तो कवि हमें सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। सम ऑफ द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। आइडेंटिफाई मतलब वो हमें इसके बारे में पहचान कराते हैं। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान होता है। तो कवि जंगली जानवरों की पहचान करने के कुछ खतरनाक तरीके का हमें सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। मतलब खतरनाक तरीके जो होते हैं जंगली जानवरों के, उसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि हाँ ये जंगली जानवर है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे फिर क्या है। द पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद मीन्स होता है जो हंसी के योग्य होता है एकदम, ठीक है ना। ह्यूमरस एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण। यह पूरी कविता हास्यास्पद उदाहरणों से भरी हुई है। When मीन्स जब। द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर्स। जब कवि एक जानवर को दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है? इट इज नॉट सेफ टू बी क्लोज टू द टाइगर्स एंड लायंस। कहता है कि बाघों और शेरों के करीब रहना सुरक्षित नहीं है। जब कभी हमें इस बात को बताने का प्रयास करता है तो वो बताता है कि हमें शेरों और बाघों के करीब रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता है। बट लेकिन द पोएट सजेस्ट्स वेरी रिस्की वे टू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। लेकिन कवि इन जानवरों को पहचानने का बहुत जोखिम भरा तरीका हमें सुझाते हैं, बताते हैं, ठीक है ना, सलाह करते हैं। आगे देखिएगा। द पोएम इज एजुकेटेड। यह जो कविता है यह तो शिक्षाप्रद है। एजुकेट में शिक्षाप्रद, यह शिक्षाप्रद है। एज क्योंकि इट आल्सो टेल्स अस वेरियस फीचर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यह जो कविता है यह कविता शिक्षाप्रद है क्योंकि यह हमें जंगली जानवरों की विभिन्न विशेषताएं भी बताती है। ये आपका हो गया आज का छोटा सा प्यारा सा सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके लिए 3 नंबर तो छोड़ के ही जाने वाला है बाबू, ठीक है ना। इसे आप अच्छी तरह से एक बार में अगर नहीं आपको समझ में आता है, 2 बार 3 बार 4 बार इसे आप देखें, बस सुने, आपको अपने आप ये लर्न हो जाएगा। और ये हिंदी जो है, हिंदी को भी अपने माइंड में एक बार आप सेट कर लें ताकि आपको पेपर में, एग्जाम हॉल में जब आप लिखें तो आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।